संत कबीरदास के अनुयायी जो हैं, फॉलोअर्स जो हैं, भक्त जो हैं, वो लोग बार बार अपने प्रवचन के क्रम में मंच से बोलते हैं कि कभी भी भगवान पत्थर नहीं हो सकते हैं और पत्थर भगवान नहीं हो सकते हैं। पाहन पूजे हरि मिली तो मैं पूजू पहाड़। ठीक है साहब, आप लोग जो मानते हैं गुरु के चरणों में चारों धाम मानते हैं, सब बात सही है, लेकिन हम लोग सनातनी बंधुगण तो, और सनातनी तो आप भी हैं, तो सनातनी बंधुगण जो है न, प्रकृति के सभी चीज़ों को हम लोग भगवान का एक रूप मानते हैं, और रूप मान करके हम लोग ध्यान, श्रद्धा, पूजा अर्चन, सारा कुछ भजन कीर्तन करते हैं। तो आपका जो सिद्धांत है, संत कबीरदास जी ने जो अपने कबीर पंथ चलाए थे, तो उस समय चलाए थे मुगल शासन काल में, जिस समय पाखंडियों का बोलबाला था, और पाखंडियों की बोलबाला कम करने के लिए, हिंदू मुसलमान की एकता को एक सूत्र में बांधने के लिए कबीर पंथ चलाया गया था। आप देखिए, आपका जो धर्म ग्रंथ है कबीरदास द्वारा रची गई है, लिखी गई है बीजक, उस बीजक में देखिए कि उसका शब्दार्थ क्या है, सारांश क्या है, भावार्थ क्या है। और हमेशा किसी दूसरे पंथ के लोगों का, दूसरे अनुयायियों का, दूसरे धर्म के लोगों का उपहास करना, ये हमारे सनातन धर्म में कहीं दूर दूर तक ऐसी बात अच्छी नहीं होती है। आप अपनी बड़ाई कीजिए, अपनी बड़प्पन कीजिए, साहब कबीर का जप कीजिए, नाम लीजिए, सब कुछ सही है, चलेगा, कोई बात नहीं, हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जिनको मानते हैं, पूजते हैं, हम लोग भी अपने स्थान पर हम लोग सही हैं, हम लोग ही सही हैं, ये भी हम लोगों की भावना है कि सही में हम लोग ही हैं। सनातन धर्म की जो उत्पत्ति हुई इस धरती पर, विश्व में सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन धर्म है। जय श्री राम।